हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल शैतानी दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर में सुरेश और संध्या की शादी को 8 साल हो चुके थे। दोनों एक साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। पहले ही साल संध्या ने एक प्यारे लड़के को जन्म दिया जिसका नाम दीपक रखा गया। दीपक के आने से उनके जीवन में खुशियों की बहार आ गई थी। सब कुछ एक सुंदर सपने की तरह लगता था, लेकिन जिंदगी कभी कभी कैसी करवट ले लेती है इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता। एक दिन एक भयानक सड़क दुर्घटना में उनका बेटा दीपक, जो अभी सिर्फ 7 साल का था, उसका देहांत हो गया। दीपक की मौत के बाद उसके पिता ने तो खुद को किसी तरह संभाल लिया, लेकिन संध्या के लिए यह दुख बर्दाश्त तक करना बहुत मुश्किल था। उसका दिल इस बात को मानता ही नहीं था कि दीपक अब इस दुनिया में नहीं है। उसे आर की आवाज़ सुनाई देती थी, माँ माँ मैं यहाँ हूँ, माँ हाँ कहाँ हो बेटा दीपक। संध्या को लगता था जैसे दीपक उससे बात करना चाहता है। एक रात संध्या ने अपने मन की बात सुरेश से कही। सुरेश, हमारा बेटा वापस आना चाहता है, मैं उसकी आवाज़ सुन सकती हूँ। संध्या, तुम्हें क्या हो गया है? मैं कितनी बार कह चुका हूँ दीपक अब हमेशा के लिए चला गया है, तुम उस सच को क्यों नहीं मानती? संध्या की इस हालत को देखकर सुरेश को उसकी चिंता होने लगती है। बेटे को तो पहले ही खो चुका था, अब अपनी पत्नी को भी खोना नहीं चाहता था। तभी वह संध्या को साइकेट्रिस्ट के पास चलने को कहता है, लेकिन संध्या उस बात पर गुस्से से कहती है, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने सच में दीपक की आवाज़ सुनी है, वो रोज़ मुझसे बात करता है। माँ देखो, उसने फिर से मुझे पुकारा। संध्या के बदलते व्यवहार से परेशान सुरेश बेचैन हो जाता है। उधर संध्या दीपक के लिए इतनी बेचैन हो गई थी कि अपने बेटे को वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। संध्या ने एक अघोरी का पता लगाया जो एक पुराने खंडहर में रहता था। उसे लोग शंकरा अघोरी के नाम से जानते थे, जिसे तंत्र मंत्र की प्राप्ति थी। क्यों आई हो यहाँ बाबा? मुझे मेरा बेटा चाहिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। उसकी आवाज़ हरकत मेरे कानों में गूंजती रहती है। बाबा, मृत्यु के पश्चात पाप पुण्य का हिसाब होने तक एक आत्मा कुछ दिन तक अंधेर नगरी में भटकती रहती है। तुम्हारे बेटे की रूह भी वही कहीं भटक रही है। वह वापस आना चाहती है और इसलिए वह तुम्हें संकेत दे रही है। तुम्हें तुम्हारा बेटा फिर मिल जाएगा, पर यह इतना आसान नहीं है। चाहे कितना कठिन रास्ता हो, चाहे जितनी भी बड़ी कीमत हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस मेरा बेटा, मेरा दीपक वापस चाहिए। शंकरा संध्या के पास आकर उसके में कुछ कहता है, जिसे सुनकर संध्या हैरत में पड़ जाती है। बाबा, मैं तैयार हूँ, आप तैयारी कीजिए अपने बेटे के लिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। संध्या घर जाकर अघोरी की बात अपने पति सुरेश से बताती है। अघोरी ने कहा है कि पूजा के बाद दीपक वापस आ जाएगा। यह काम तभी सफल होगा जब हम दोनों उस पूजा में साथ बैठेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। संध्या कितनी बार कहा कि दीपक कभी वापस नहीं आएगा। दीपक मेरा भी बेटा था, मैं भी उससे तुम्हारे जितना प्यार करता था, पर जो सच मैं देख रहा हूँ उसे तुम देखकर भी अनदेखा कर रही हो। यह एक पागलपन है और मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। रोहन के इस रवैये के कारण संध्या गुस्सा होकर खाना पीना छोड़ देती है, जिस वजह से संध्या की तबीयत बिगड़ने लगती है। संध्या की यह हालत रोहन से देखी नहीं जाती। संध्या के ज़िद के आगे रोहन अपने घुटने टेक देता है और इस पूजा में उसका साथ देने के लिए राज़ी हो जाता है। जिसके बाद सुरेश और संध्या शंकरा के बताए हुए पते पर पहुंच जाते हैं। वो जगह देखने में बहुत डरावनी थी। आसपास कुछ ही पेड़ थे, पर वो भी सूखे हुए बेजान और बंजर थे। उस गांव में इंसान तो दूर, कोई जानवर या पंछी का भी नाम और निशान नहीं था। पर तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके पास आते हुए दिखाई देता है। वापस लौट जाओ, जा उस कुएं के पास जाना जहाँ से आ हो, वही लौट जाओ। सृष्टि में सब कुछ विध होता है, अगर उसे बदलने की कोशिश करोगे तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वापस लौट जाओ। इतना कहते ही वह आदमी वहाँ से चला जाता है। उस इंसान की बातों को अनसुनाकर संध्या सुरेश को एक कुएं के पास ले जाती है, जो बेहद खतरनाक नजर आ रहा था। कुएं के पास अघोरी पहले से ही हवन की सारी तैयारियां करके बैठा था। इन दोनों के आते ही वह उनको जलते हुए हवन के सामने बैठने के लिए कहता है और उसी के साथ अघोरी मंत्रों का जाप शुरू करता है।
मंत्र उच्चार होते ही हवाएं तेज हो जाती हैं और दूर कहीं से जंगली जानवरों के चीखने और रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। कुछ ही पल में कुएं से अनेक चीखें सुनाई देने लगती हैं। चीखें इतनी डरावनी थीं कि उन्हें सुनकर संध्या और सुरेश कभी कुएं में से दो आत्माएं दीपक की रूह को लेकर बाहर आती हैं। दीपक को सामने देख संध्या खुश हो जाती है, पर सुरेश देखता है कि दीपक कुछ बदला बदला सा लग रहा है। वह पहले की तरह मासूम बच्चा नहीं लग रहा था। माँ, देखो मैं वापस आ गया। माँ, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। हाँ बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। संध्या खुशी से दीपक की तरफ बढ़ती है, तब रोहन उसे रोक देता है। ये हमारा दीपक नहीं है, ये कोई और ही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो यहाँ से। नहीं, ये मेरा बेटा दीपक ही है। मेरे पास आओ। बेटा, एक बार फिर सोच लो। लड़की, मैंने जो तुमसे कहा था तुम्हें याद तो है ना? तुम दीपक से जितना प्यार करती हो उतना ही किसी और व्यक्ति से करती हो। उसकी आती दे देनी होगी, आत्मा के बदले। आत्मा, यही इस अंधेर नकरी का नियम है। समय बर्बाद मत करो। लड़की शंकरा की बात सुनते ही संध्या रोहन को रूहों के पास संध्या रोहन समझ जाता है कि संध्या ने दीपक के बदले उसका सौदा किया था। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, लेकिन दीपक के बिना मैं मर जाऊंगी। मुझे माफ़ करना। रोहन सुरेश नम आंखों से संध्या की तरफ देखता रहा। उसके बाद वे आत्मा सुरेश को खींचकर कुएं के अंदर चली जाती हैं। संध्या दीपक को घर लेकर आती है, पर वह देखती है कि दीपक थोड़ा बदला हुआ सा नजर आ रहा है। दीपक का 7 साल की उम्र में बढ़ जैसा बर्ताव। संध्या को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन दीपक के वापस आने से वो इतनी खुश थी कि उसकी हर अजीब बात को नज़रअंदाज कर देती है। एक रात संध्या पानी पीने के लिए उठती और जैसे ही डाइनिंग रूम में आई तो उसे फर्श पर खून के दाग दिखाई देते हैं। संध्या डरते डरते आगे बढ़ी तो उसने एक कोने में दीपक को बैठे हुए पाया। दीपक बेटा। दीपक। संध्या ने उसे देखकर आवाज़ लगाई, पर दीपक कोई जवाब नहीं देता। जब संध्या उसके एकदम करीब गई तो उसने देखा दीपक उनके घर के बाल्टी कुत्ते को बुरी तरह से टुकड़ों में काट काट कर खा रहा होता है। दीपक का खून से सना हुआ चेहरा नजर आता है और वह संध्या की तरफ देखकर कहता है, मुझे और माँ संध्या यह देखकर तुरंत समझ जाती है कि उसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिसे वह वापस लेकर आई है वह उसका बेटा दीपक नहीं बल्कि कोई और ही है। हेलो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शैतानी दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।